भेद ख्याल कर लेना, भेद बहुत बुनियादी। मैं भी तुमसे कहता हूं मांस छोड़ो, लेकिन इसलिए नहीं कि मांस खाओगे तो नरक जाओगे, इसलिए नहीं कि मांस खाओगे तो हिंसा हो जाएगी। इन सब छोटी बातों से मुझे कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि अगर मांस खाने वाले सारे लोग नरक जाते तो जीसस नरक में होंगे, रामकृष्ण परमहंस भी नरक में होंगे, क्योंकि बंगाली का बिना मछली के चले, मछली भात के बिना चल ही नहीं सकता। रामकृष्ण परमहंस मछली तो खाते ही रहे, नरक में होंगे। ये छोटी छोटी बातें, इनका कोई मूल्य नहीं है, मगर इतना जरूर इनसे सिद्ध होता है कि रामकृष्ण परमहंस की संवेदना जितनी गहन हो सकती थी उतनी ना हो पाई होगी। थोड़ा सा पर्दा रह गया। हृदय जितना प्रेमपूर्ण होना चाहिए था ना हो पाया होगा। थोड़ी कालिख रह गई। नरक में पड़ गए ऐसा नहीं, मगर एक और सौंदर्य का अनुभव हो सकता था जिससे वंचित रह गए। जीसस नरक जाएंगे ऐसा नहीं, लेकिन जीवन के समझने में थोड़ी सी चूक रह गई, एक कांटा रह गया। वह कांटा भी निकल सकता था, निकल ही जाना चाहिए था। और मुझे लगता है कि जीसस अगर थोड़े ज्यादा दिन जिंदा रह गए होते, जवान मर गए, मार डाले गए, तो शायद कांटा निकल जाता। अभी उम्र कम थी और सारे लोग मांसाहारी थे जिनके बीच वो पैदा हुए थे। थोड़ी उम्र पकती, थोड़ा बोध गहन होता, थोड़े परमात्मा का साक्षात्कार और सघन होता, तो निश्चित ही मांसाहार छूट जाता। क्योंकि अंतिम अवस्था में जिसे सब तरफ परमात्मा दिखाई पड़ने लगा, वह अपने भोजन के लिए किसी के जीवन की हत्या करेगा, यह सोचना असंभव है। तो मैं इसलिए नहीं कहता कि मांसाहार पाप है कि इस पाप के परिणाम में तुम्हें नरक भुगतना होगा, बल्कि इसलिए कहता हूं कि मांसाहार तुम्हारी संवेदनशीलता को कम करता है, तुम्हारी संवेदनशीलता की सूक्ष्मता छिन जाती। तुम्हारे भीतर से जितना शुद्ध संगीत पैदा हो सकता है नहीं हो सकेगा। तुमने अपनी वीणा में बड़े मोटे और खुरदरे तार लगा लिए, संगीत तो होगा, गीत भी पैदा होगा, लेकिन मोटे और खुरदरे और सस्ते तार लगा लिए, जबकि महीन अभिजात सूक्ष्म तार उपलब्ध थे। तुमने अपनी वीणा के साथ दुर्व्यवहार कर लिया है। नहीं कि तुम नरक में पड़ोगे क्योंकि तुमने वीणा में खुरदरे तार लगा लिए। और यह ध्यान रखना कि जब तुम मांसाहार करते हो तो तुमने किसी को मारा, इस भ्रांति में मत पड़ना, क्योंकि मर तो कोई सकता नहीं। इसलिए पाप यह नहीं है कि तुमने किसी को मार डाला, मृत्यु तो यहां होती ही नहीं, मारने का तो कोई उपाय ही नहीं। सिर्फ तुमने देह छीन ली एक आत्मा की, वह आत्मा नई देह ले लेगी। सवाल हत्या का नहीं है, सवाल इसका है कि तुम देह छीन सके। सवाल तुम्हारा है। वह आत्मा तो नई देह ले लेगी, नया गर्भ ले लेगी, कोई मरता नहीं। कृष्ण कहते ना हन्यते हन्य माने शरीरे, नहीं शरीर के मरने से उसकी मृत्यु होती। मगर सवाल तुम्हारा है। तुमने संवेदन शून्यता दिखलाई, तुम्हारे भीतर हार्दिकता नहीं है, तुम थोड़े पथरीले हो, तुम कोमल नहीं हो। और तुम कोमल नहीं हो तो तुम्हारे भीतर का कमल नहीं खिलेगा, या अधखिला रहेगा, या एक आध पखुरी अनखिली रह जाएगी। परम चित्त की अवस्था में मांसाहार असंभव है। और जो परम चित्त की अवस्था चाहते हैं उन्हें यह बोध रखना चाहिए। तो ठीक कहते गोरख, जोगी होई पर निद्रा झके, मद मास अरु भांग जो भखे, एक उत्तर से पुरुषा नरक जाई। ऐसे मैंने हजारों लोगों को नरक जाते देखा है।
सती सती भासत श्री गोरख राय। मैं सच सच कह रहा हूं, किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं, जो तथ्य है उतना ही निवेदन कर रहा हूं। और जो सच को सुन लेगा उसकी जिंदगी में क्रांति शुरू हो जाती। अब रही मुश्किल पड़ी, गाड़े दो काम, सांचे से तो जग नहीं, झूठे मिले न राम। जिसने सच को सुना, सच को समझा, उसके जीवन में ख्याल रखना। जो जागे हैं